शांति। आज 7 सितंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 7 September 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा का, जो 4 पेज मुरली में कितने सारे सब्जेक्ट्स को टच कर लेता है और इतना सहजता से और इतनी गुह्य बातें बताता है। ये कैसे होता है? अगर हम परमात्मा के मन को, बुद्धि को समझने की कोशिश करते हैं तो वंडर खाते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। इतना सहज, सरल और इतनी डीप बात, और हर बात दिल को टच होती है बाबा की, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर है। तो जब उसके मुख से कोई बात आती है तो उतने ही वोल्टेज से आती है, उतनी ही गहराई से आती है। बाबा के बच्चे नंबरवार है सभी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी बुद्धि स्वच्छ होती जाएंगे, हमको रियलाइजेशन गहरी होने लगेगी, डीप रियलाइजेशन, गहरा अनुभव होने लगेगा। और जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाने लगते हैं, योग की गहराई में जाने लगते हैं, ऑटोमेटिकली अंतर्मुखता की स्टेज आती है। ऑटोमेटिकली। आज बाबा ने लास्ट में मुरली में 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। कि बाबा ने कहा कि इस ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जो टीचर है व्याकरण ने हमको स्कूल में बहुत परेशान किया, क्योंकि समझ में नहीं आता था। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ गए, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? तो ऐसे बहुत सारी बातें थी। तो आज बाबा ने प्रेजेंट कंटिन्यूस कहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, टीचर ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। बाबा ने कहा सुख महसूस करते रहना है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, निरंतर की बात बाबा कहता है। लेकिन कौन करेगा? तो जो बड़ा हर्षित मुख है, बड़ा हर्षित मुख के आगे बड़ा एडजेक्टिव लगा हुआ है, सर्वनाम। केवल हर्षित मुख नहीं, बड़ा हर्षित मुख होना है, गंभीर भी होना है। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट है। हर्षित मुख माना खुश, माना हंसना नहीं है। बाबा हमेशा मुस्कुराने की बात कहते हैं। अंदर से वो खुशी होनी चाहिए, अंदर की खुशी है ये, कहते हैं अंदर की बात है। तो बड़ा हर्षित मुख और गंभीर एट द सेम टाइम। गंभीर भी होना है, हर्षित मुख भी होना है। जब ये बात, तीनों शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए, मेरे आंखों के आगे मम्मा की तस्वीर आ गई। क्योंकि मम्मा के अंदर, बाबा के अंदर ये तीनों गुण, हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि, और जो जिनके अंदर ये 3 गुण है, ऑटोमेटिकली वो सुख खींचते रहेंगे अंदर से। बहुत बीके भी मुझे पूछते हैं कि आप टाइम नहीं देते, आप जवाब नहीं देते। अभी जितना संभव है उतना करते हैं। बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, फोन कॉल करते हैं, लेकिन आई एम नॉट एबल टू पिक इट अप, क्योंकि उस समय शायद कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। बैक कॉल नहीं करते हम, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन में होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो
पूरे स्टेट से अलग-अलग मेडिकल कॉलेज में विशेषतः डॉक्टर्स की सेवा होती है, बाकी इंस्टीट्यूट की भी सेवा होती है। अभी रिसेंटली हम अभी जा रहे हैं, नांदेड़ के पास यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में होते हैं। मुंबई में अगले साल 22 जनवरी, अभी देखो आज ये महीना सितंबर है, माना 5 महीने पहले हमारी तैयारी होती है। माइंड बॉडी मेडिसिन के बारे में कॉन्फ्रेंस है, रीजुविनेटिंग मेडिकल माइंड्स। तो उसके लिए परमिशन लेना है, स्पीकर डिसाइड करने हैं, टॉपिक डिसाइड करना है, टाइम डिसाइड करना है, ये सब मैनेजमेंट की बातें हैं। इसमें बहुत सारा समय जाता है, फोकस रह के काम करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को बचाना पड़ता है। फालतू बातों में टाइम नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटाइज करते हैं। जो मैनेजर्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी, जो ओवरलोडेड होते हैं, कि बहुत सारी जब बातें रहती है दिमाग में, तब हमको उसको प्राथमिकता देनी पड़ती है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। प्रायोरिटाइज माना कौन सी चीज को ज्यादा समय देना है। तो यूजुअली देखा गया है कि रात को 9-10 बजे से सुबह 8-9 बजे तक ही हमारा पर्सनल टाइम होता है। उस समय हम किसी के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, सिटिंग विद द सेल्फ एंड बाबा। क्योंकि बाकी दिन भर में गोरख धंधा होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रात को कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो 10 से या 9 से जैसे आप अपने आप को फ्री करते हैं, 9 से सुबह 8 बजे तक ये पर्सनल टाइम है। इसमें जितना हो सके अपने आप को भरना है, और दिन भर फिर बरसना है, जिसको बाबा ने कहा रूप बसंत बनना है। तो चाहेंगे कि आप इसके ऊपर चिंतन करें कि हर्षित मुख और गंभीर कैसे साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा, जितना गंभीर उतने रमणीक। जगदीश भाई को भी देखते थे हम, कितने गंभीर रहते थे, लेकिन जब रमणीक बनते थे तो बहुत रमणीक बनते थे। गंभीरता में रमणीकता नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा गंभीरता में रमणीकता समाई हुई होनी चाहिए, नहीं तो सूखे योगी कहलाएंगे, रुक्ष योगी कहलाएंगे। तो हर्षित मुख भी होना चाहिए, गंभीर भी होना चाहिए। और ये दोनों तभी पॉसिबल है जब हमारी बुद्धि विशाल हो। विशाल माना आदि मध्य अंत को जानने वाली। केवल एक पुरुषार्थ करे, जो आज बाबा ने कहा है। बाबा देखो कैसे सब्जेक्ट को सूक्ष्म में टच करते हैं। आज बाबा ने कहा कि कर्म, विकर्म और अकर्म, ये जो चौथे अध्याय का श्लोक है, उसको बाबा ने आज टच किया। तो बाबा ने कहा कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को बाप समझा रहे हैं। अभी इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है बाबा ने, लौकिक में क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं। अभी देखो बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया कर्म, अकर्म, विकर्म की, कि बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, पर आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना ही सेंटर चला रहे हैं, सम्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे। माना देखो उस समय, ये साकार बाबा के वक्त की बात थी, तो उस समय भी बाबा के ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल श्रीमत पर चलने वाले, ऐसी सर्विस करते थे जितनी सम्मुख रहने वाले नहीं करते। अभी देखो बाबा ये एग्जाम्पल क्यों कह रहा है, बाबा इशारा दे रहा है दोनों को कि तुम ये मत समझो कि भगवान नहीं देख रहा है। एक बार बाबा को मैसेज पूछा गया कि जब एक बहुत अच्छी आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो बाबा को पूछा गया कि बाबा इस आत्मा ने तो बहुत सेवा की है, अनन्य बाबा का बच्चा था, इसका पद बहुत ऊंचा होगा। तब बाबा ने जवाब दिया था कि जो दुनिया की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया की नजरों में नहीं। आप सोचो, बाबा कई बार ऐसे रिडल्स, पजल्स डाल देता है कि हमको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे। बाबा की नजर सबके ऊपर है, कौन क्या कर रहा है हर सेकंड का चार्ट बाबा के पास है। बाबा हमेशा कहता है, अमृत वेले बाबा चक्कर लगाता है। बाबा के लिए कोई कठिन बात नहीं है, सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा बाबा के पास ऐसी टीवी है जो हर क्षण हर बच्चे का सीन वो देख सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल।
आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है सूक्ष्म वतन में और उसके सामने लाखों टीवी खुले हुए हैं और लाखों टीवी का हर सेकंड का सीन वो देख रहा है। आप सोचो, इसी को कहते हैं सर्वशक्तिवान। बाबा को कठिन नहीं है, लेकिन बाबा क्या करेगा देखकर। बाबा को जो भी इशारा देना है बाबा मुरली में इशारा दे देता है। तो ये कर्मों की गुह्य गति क्यों सुना रहा है बाबा? कि कई लोग समझते हैं हम तो सामने है बाबा के, है ना, बाबा की नजर हमारे ऊपर है, पर भगवान की नजर किसके ऊपर है? तो भगवान उन बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा है कि जो अभी तक बाबा से नहीं मिले। मुझे और एक बात याद आ रही है कि जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो तब भी बाबा को ये मैसेज दिया गया कि बाबा बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी भी स्टेज पर नहीं आए हैं। अभी कितने सारे योगी बच्चे बाबा के हैं, बिल्कुल योगी है, लेकिन कभी स्टेज पर नहीं गए। तब बाबा ने कहा बाप को सब पता है। आप सोचो, तो ये बाबा क्या कर रहा है? बाबा इशारा दे रहा है। तो जरूरी नहीं जो सामने है उनको ही बाबा याद करता है। एक बार की और बात आपको सुनाता हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगा। मुरली चल रही है, बाबा मुरली सुना रहा है, हम सामने बैठे हैं और अचानक बाबा रुक गया। अचानक रुक गया तो हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि फ्लो में था बाबा और रुक गया। एक दो मिनट के बाद बाबा ने कहा कि जगदीश बच्चा याद कर रहा है। मना जगदीश भाई उस समय दिल्ली में थे, मधुबन में नहीं थे, लेकिन कितना प्यार से बाबा को याद कर रहा होगा कि बाबा को मुरली को रोकना पड़ा। आप सोचो, जो भी हुआ रहेगा हम नहीं जानते, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो क्या हमारा प्यार इतना है कि भगवान बस मुझे ही देखते रहे? क्या मैं इतनी खूबसूरत आत्मा हूँ जिसको बाबा ने आज मुरली में कहा है गुणवान फूल? आज बाबा ने टाइटल दिया है गुणवान फूल। तो क्या बाबा की नजर मेरे ऊपर स्थिर रहती है? हमको योग न करना पड़े, हमारा धारणा इतनी अच्छी हो कि हमको नहीं भगवान को देखना पड़े, लेकिन भगवान हमको देखे बगैर रह नहीं सके। ये बहुत ऊंची अवस्था है। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां हैं। हमारी बहनें भी 7 डेज कोर्स में ये कहानियां सुनाती है कि भगवान के पास दो प्रकार के बच्चों की लिस्ट है। एक जनरल लिस्ट है, वो बच्चे जो हमेशा मुख से बाबा बाबा करते रहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में वो नारद कहता है ना, नारायण नारायण। क्योंकि वैष्णवों के अनुसार विष्णु को ही वो भगवान समझते हैं, तो वो नारायण नारायण कहता था, तो भक्तों में उसको नंबर 1 दे दिया। तो जनरल लिस्ट में तो नारद का नाम था, लेकिन जो प्राइवेट लिस्ट होती है, जो भगवान के दिल के पास होती है, उसमें नाम हनुमान का रहता है। तो एक जो भक्त है, ऐसे कहते हैं कि जो भगवान को याद करते हैं, ये भी कोई कम नहीं है निरंतर भगवान की याद में रहना। लेकिन एक दूसरे हैं जो बच्चे हैं बाबा के, जिनको स्वयं भगवान याद करता है। तो हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं कौन से लिस्ट में आता हूँ। क्या मैं उस लिस्ट में हूँ जो पहली लिस्ट बताई, जो भगवान को याद करते, या मैं उस लिस्ट में हूँ जिनको स्वयं भगवान याद करता है? तो मेरा ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली बाबा मुझे देख रहा है। तो बाबा की नजर किसके ऊपर पड़ी? बाबा ने कितने बार मुरली में कहा। आज जैसे इन बाबा के बच्चों की बात चली जो बाबा से मिले नहीं है लेकिन बहुत सेवा कर रहे हैं, या बाबा हमेशा किसकी याद करता है मुरली में? देखो, बड़े बड़े महारथी है जो बहुत सेवा करते हैं, बाबा उनको याद करने के बजाय बंधेली माताओं को याद करता है, जिनको रोकता है जमाना, और जो तड़पती है बाबा से मिलने के लिए, मधुबन आने के लिए तड़पती है लेकिन जा नहीं पाती है, जिनके आंखों से धाराएं बहते रहती है बाबा के प्यार में। और बाबा ने हमेशा कहा है कि ऐसी बांधेली माताओं का, भाई भी होंगे पता नहीं, पर माताओं का ज्यादा गायन है, तो ऐसे बांधेली माताएं, मेरे ख्याल से कुमार कुमारियां भी होनी चाहिए,
एक कुमार की तो मैं जानता हूँ, उसकी मुरली की किताब घर वाले फाड़ देते थे, फाड़ के फेंक देते थे। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे होंगे, लेकिन बाबा उन बच्चों को याद करता है कि इनका योग सामने बैठे हुए वालों से ज्यादा है, क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं उनको शायद उतना वैल्यू नहीं है जितना जिसको रोका जाता है। तो ऐसे बाबा के बच्चे जिनको ज्ञान की रोशनी मिली है, तो जिनके अंदर ज्ञान की ये रोशनी मिली है, वो सदा हर्षित रहते हैं। मुझे यहाँ पर एक मंत्र याद आ रहा है, बहुत सुंदर मंत्र है। मैं सोच रहा था एक ऐसे भक्ति मार्ग में ये सब बातें आई होगी, संगम युग पर हम बाबा के बच्चों ने जो अनुभव किया है वही हमने भक्ति मार्ग में इन्वेंट किया है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि संगम युग पर तुम जो कुछ भी करते हो भक्ति मार्ग में, भक्तों ने उसको कॉपी किया है और एक्यूरेट कॉपी किया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जिसको एक्यूरेट कॉपी किया है। तो ये ज्ञान की रोशनी जो मुझे मिली है, इस बात के ऊपर मैं सोच रहा था कि ये जो गायत्री मंत्र है जिसको महामंत्र कहते हैं, बहुत सुंदर मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ऐसे ये मंत्र है। अभी ये मंत्र और कुछ नहीं, लेकिन हमारा योगी है, क्योंकि उस प्रकाशवान परमात्मा, उसका भावार्थ यही है कि उस प्रकाशवान दुखनाशक प्राण प्रिय परमात्मा से हम हमारे अंदर प्रकाश की रोशनी आ रही है और हमारी बुद्धि को वो प्रेरित कर रही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ये उसका भाव है और आज मुरली में बाबा ने वही कहा है। तो सोचो, ये बात हमने अनुभव की है और हम ही जाकर फिर भक्ति मार्ग में ये मंत्रों की रचना करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं उसमें से, और गुह्य रमणीक बातें बाबा ने प्रश्न में ही बताई हुई है कि ये जो अलंकार दिए हुए हैं देवताओं को, कौन कौन से अलंकार है, तो स्वदर्शन चक्र दिया हुआ है ना, तीसरा नेत्र बताया है, शंख ध्वनि है, गदा भी है। आज गदा की बात आई नहीं है लेकिन हम इसको निकाल रहे हैं, काठ की मुरली है। ये सब गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। तो वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में कि स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, शंख ध्वनि, ये सब देवताओं के अलंकार है, लेकिन बाबा कहता है ये वास्तविकता में तुम्हारे अलंकार है। जब ये बातें सुनते हैं तो मनुष्य कंफ्यूज हो जाते, मूंझते हैं। तो उसका यथार्थ अर्थ हमको बाबा ने बताया हुआ है। पहले अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में हमने देखा है शंख ध्वनि का यथार्थ मतलब, क्योंकि पहले अध्याय में सब शंख बजाते हैं, अनंत विजय, मणिपुष्प, सुघोष, हर एक का अपना शंख है। युधिष्ठिर ने, फिर भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो हर एक का अपना शंख बजाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये सब बाबा के बच्चे हैं और अपना अपना शंख ध्वनि करते हैं। मतलब उनको जो समझ में आया वो ज्ञान वो बांट रहे हैं। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सब ने शंख बजाए। ऐसे ही फिर कौरवों में भी शंख बजाए। कौरव पार्टी भी कम नहीं है, पांडव की पार्टी है, दोनों में शंख बजते हैं। हम कहते हैं सत्य ज्ञान यह है, तो कौरव पार्टी कहते हैं ये सब झूठ है, तुम्हारी कल्पना है। तो उनका भी शंख बजता रहता है, अपोजिशन करते रहते हैं। तो कोलाहल मच जाता है, ऐसा शब्द आया हुआ है भक्ति मार्ग में, भगवत गीता के पहले अध्याय में, अर्जुन विषाद योग। चारों तरफ कोलाहल मच गया, तो लोग भी डर जाते हैं कि अभी क्या होगा, दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। तो ये शंख ध्वनि की बात हमने देखी कि ये शंख ध्वनि का यथार्थ अर्थ क्या है। मैं अभी यहाँ पर डिटेल में नहीं जाता हूँ, समय के अभाव से। आप पहला अध्याय सुन सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में। तो शंख ध्वनि करने वाले हम हैं। तो बाप के मुख से जो नॉलेज देते हैं वही शंख ध्वनि है, और इसी शंख ध्वनि से हम मनुष्य से देवता बनते। कहाँ की ज्ञान की बात, और कहाँ वो भक्ति मार्ग में पहले शंख बजाते हैं। मैंने देखा है कि उड़ीसा और कलकत्ता के तरफ मुंह से एक अलग प्रकार का आवाज निकालते हैं।
इसी को ही मुरली कहा जाता है। बाबा ने कहा ये शंख ध्वनि है, वो लकड़ी की मुरली नहीं है। तो बाबा ने कहा ये बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य को समझ में नहीं आती। तो ये ज्ञान का शंख ध्वनि हो गया। ये स्वदर्शन चक्र के बजाय सुदर्शन चक्र है। आत्मा अपने जन्मों को देखती है। ऐसे ही ज्ञान की गदा है। तो ऐसे एक एक बात को हमको समझना चाहिए जो बाबा ने हमको सूक्ष्म अर्थ बताया हुआ है ना। भक्ति मार्ग की सभी बातों का अर्थ यहाँ पर निकलता है। जैसे रक्षाबंधन का भी त्योहार हो गया, तो बाबा ने आज रक्षाबंधन, दिवाली, इन सबको याद किया हुआ है मुरली में। देखो कितना कितना बाबा गहराई में जाके सभी को एक 4 पेज की मुरली में सब कुछ कवर कर देता है। तो 4 भुजा वाले विष्णु को भी याद किया हुआ है। तो हमको इसमें से क्या लेना चाहिए? हमको इसमें से पुरुषार्थ की बातें लेनी चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है, माताओं को मैं ये सम्मान देता हूँ जिनको बंधन है, कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। जो कमजोर समझते हैं अपने आप को, ये 2 सम्मान लेकर चले। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, माना मेरे अंदर भाई के भी संस्कार है, माता के भी संस्कार है, मैं शक्तिशाली हूँ। और डर है तो शिव शक्ति का सम्मान ले। हमको ऐसे ऐसे इस ज्ञान में से सम्मान लेके उसका अभ्यास करना है। तो ये हो गई ज्ञान की बातें। और जितना ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर आते जाएगी उतना खुशी बढ़ते जाएगी। खुशी बढ़ते रहनी चाहिए, रोज की खुशी बढ़ते रहनी चाहिए। और आज बाबा ने फिर से इस ईश्वरीय ज्ञान का फाउंडेशन जो है पवित्रता, उसको याद किया है। और बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि पवित्रता के बिगैर धारणा हो नहीं सकती, चाहे कुछ भी करो। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, पवित्रता के लिए मरना पड़े तो भी मर जाओ, तो भी अहो सौभाग्य। ऐसे बाबा ने कहा एक मुरली में। आज के मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है। तो जो भी भाई बहने कहते हैं हमारे अंदर धारणा नहीं होते, वो पवित्रता को चेक करो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पवित्रता के नियमों को वायलेट कर रहे हैं, तभी तो अनुभव नहीं होता है। बगैर पवित्रता के, बाबा ने कहा, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। क्यों ये ज्ञान रत्न बुद्धि में ठहरते नहीं? क्यों नशा चढ़ता नहीं है? क्यों योग लगता नहीं है? क्यों संस्कार परिवर्तन होते नहीं? क्यों दूसरों को ज्ञान सुना नहीं पाते हैं? बाबा ने आज फिर से कहा है, बुद्धि खुलती क्यों नहीं है? मुख खुलता क्यों नहीं है? इन सब के जड़ में अगर देखो, कहीं ना कहीं पवित्रता का वायलेशन है। कहीं ना कहीं पवित्रता का वायलेशन है। फिर वो मन से हो, वचन से हो या कर्म से हो। जितना बड़ा वायलेशन उतनी बैटरी डिस्चार्ज। तो चेक करें अपनी पवित्रता को, फिर से हम धारण करेंगे। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, पवित्रता नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि हम आदि अनादि पवित्र आत्मा है। और जब तक पवित्र ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होंगी, तब तक बुद्धि का ताला खोलेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने इस नियम को बिल्कुल ढीला छोड़ा नहीं है, आप रहो या जाओ। जैसे कल की मुरली में बहुत कड़ा शब्द था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने कहा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछते हैं कि बाबा शादी करो, तो बाबा ने जवाब दिया, तुमको जहन्नुम में जाना है या क्षीर सागर में जाना है, तुम डिसीजन लो। इसको कहते हैं फ्री विल। अंग्रेजी में कहते हैं हर आत्मा को फ्री विल है। फ्री विल माना उसको इच्छा है क्या करना है। बाबा तो इशारा देगा। अभी भगवान कह रहा है कि बच्चे अंतिम जन्म है, थोड़ा समय बचा है, शरीर का भरोसा नहीं है, पूरे कल्प की कमाई है, तो उसके बाद भी पूछते हैं कि विकार में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी फिर भगवान क्या करेगा? उसको तो रहम ही आएगा ना। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, तुमको जहन्नुम में जाना है या क्षीर सागर में जाना है, तुम ही डिसीजन लो। भगवान तो स्पष्ट कह रहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि संस्कार लेकर आप जाएंगे तो जितना पवित्रता हमारी परसेंटेज बढ़ती जाती है उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनते जाता है। पवित्रता की ही महिमा है। तो हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं।
बाबा जब भी लेटर लिखता था, ये बाबा के शुरुआत के शब्द थे, हर लेटर में बाबा शुरुआत में यही लिखता था, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, इससे शुरुआत करते थे। तो बाबा नशे में ठहराता था, तो हमको भी आज दिन भर में ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, शंख ध्वनि करने वाली हूँ, है ना। बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें अपने अंदर धारण करनी भी है और करानी भी है। पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए और मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बहुत माताओं को देखता हूँ, भाइयों को देखता हूँ, क्लास में मुरली पढ़ते हैं और मुरली पढ़ते पढ़ते उनका अनुभव है कि उनकी बुद्धि खुलती जाती है ना। धम्पा मचाने से वर्षा नहीं पाएंगे, बाप को रहम आता है। कितना समझाते हैं बाबा, लेकिन नहीं समझते तो बाबा क्या करेगा। कितने रत्न बाबा देते, एक एक रत्न की वैल्यू है। बाबा ने आज कहा कोई रत्न लाखों रुपए का होता है, कोई 1 रुपए का होता है, तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। और जितना जितना बाबा के बच्चे अपने बुद्धि में ये रत्न धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाते हैं। पर ये धारण करने के बाद सर्विस में लगाना है। कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं आगे आने का तरीका क्या है, तो एक ही तरीका बाबा ने बताया। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, तो अपनी विशेषता को पहचान कर उसको ईश्वरीय सेवा में लगाओ, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा है कि ड्रामा में सबसे बड़ा साहूकार 10 बार लोगों का नाम, जैसे आजकल ये लिस्ट निकालते हैं ना, हु इज हु रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो 10-12 है, पर उसमें क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा है। तो हम भी देखना चाहिए कि हमारा नाम इस हु इज हु की लिस्ट 108 माला में आ रहा है या नहीं आना आ रहा है। अज्ञान अंधेरे से निकाल रोशनी में कितने आए हैं, अपने अंदर चेक करना है। जितना हम विशाल बुद्धि होंगे, उतना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा को अनुभव कर पाएंगे। बाबा बार बार कह रहा है जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, कौड़ी से हीरा बनना है। और शास्त्रों की बात बाबा ने कही है, उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ कि पांडव पहाड़ पर गए गल मरे, ये देह अभिमान छोड़ने की बात है। लेकिन कुत्ता कहाँ से आया, बाबा ने प्रश्न पूछा। हम सेंटर पर कभी कुत्ते रखते नहीं है। एक ही सेंटर पर मैंने देखा था कुत्ता, 2-3 सेंटर पर, वो भी सिक्योरिटी के लिए रखे थे क्योंकि चोरी हो गई थी। बाकी बाबा की श्रीमत नहीं है कुत्ता रखने की। तो देवी कुल आसुरी कुल में जो फर्क है वो दुनिया को बताना है। धीरे धीरे बाबा ने कहा हम बच्चों की आंखें खुलती जाएगी, और जितना आंखें खुलती जाएगी, तीसरा नेत्र खुलता जाएगा, हर्षित मुख गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख खींचते रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात खास करके गृहस्थी वालों के लिए बाबा ने कही, जो भी दुनिया में रहते हैं, कि संबंध निभाना और उनके तरफ आकर्षित होना, ये दोनों अलग चीज है। धन कमाना अलग है और लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। तो ये दो ही बातें हैं गृहस्थियों को खींचती है। एक मोह आता है, कोई घर में बीमार है तो अवस्था ऊपर नीचे होती है, या धन में ऊपर नीचे हो जाए तो भी अवस्था नीचे होती है। तो बाबा ने कहा कि कभी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। धन कमाते हुए और संबंधों को निभाते हुए बाबा ने कहा कभी भी दुखों की लहर नहीं आनी चाहिए। ऐसी आत्माओं को ही नष्टो मोहा कहा जाएगा, ट्रस्टी। यही बाबा के बच्चे नंबर लेते हैं, और यही बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह बनकर चलते हैं। और इनको अंदर से रहम आएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि भगवान आया हुआ है, अंतिम जन्म है, सांसों का भरोसा नहीं है, कभी भी शरीर छूट सकता है। चारों तरफ देख भी रहे हैं कि शरीर छूट रहा है। तो अटेंशन प्लीज। और ऐसे रहम दिल बाबा के बच्चे सभी को, खास करके निर्बल को, हिम्मत और बल देते रहेंगे और अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहेंगे। तो आज दिन भर में हम ज्ञान की रिमझिम में रहेंगे। सबको
फंडाबंद रास्ता बताएंगे, केवल ज्ञान रत्न निकालेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंदर से सुख का अनुभव करना और कराना है। दिन भर में ज्ञान का मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन अंदर से सुख का अनुभव करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप पूछो तो गुणवान फूल ऐसा बनना है, खुशबूदार फूल अल्लाह के बगीचे का, कि भगवान भी मेरे बगैर रह न सके, देखते रहे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितनी खुशबू फैला रहा है। इतना नशा होना चाहिए हमारे द्वारा औरों को ये बाबा के ज्ञान